जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग जो कि कक्षा 8 यानी कि क्लास 8 का जो कि चैप्टर 1 रहने वाला उसका हम लोग नोट्स, जैक बोर्ड और सार उसका देखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर को जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और परिचय के साथ साथ कविता को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला तो ये कि आपका जो कक्षा 8 का जो हिंदी का पहला जो कि पुस्तक का जो पहला पार्ट है उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, और उसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी है। प्रश्न आप लोग के जो कि कक्षा 8 का जो कि जैक बोर्ड में जो एग्जाम होगा वो पूर्णतः जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, किस बेस्ड होगा? एमसीक्यू बेस्ड होगा। और इसलिए जो कि आप लोग को पूरा का पूरा जो कि चैप्टर को जो कि अच्छे से जानना चाहिए और उसमें जो कि एक एक पॉइंट को आप लोग को एमसीक्यू की तरह याद करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। पिक्चर में आप लोग देख सकते हो माखनलाल चतुर्वेदी जी का फोटो यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें आप लोग को परिचय दिया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो कि परिचय यहाँ पे दिया गया है, तो चैप्टर का परिचय को पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो कि इसकी विशेषताओं को जानते हैं। ठीक है, देखिए, पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की एक प्रेरणादायक जो कि है कविता है। ठीक है, तो पुष्प की अभिलाषा जो कि हिंदी साहित्य की एक प्रेरणादायक कविता है जिसे प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। ठीक है, तो किसने लिखा है? प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने। और एक बात आप लोग को याद रखना है कि भारतीय आत्मा, ठीक है, भारतीय कवि की आत्मा जो कि है माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न जो कि है पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? यह कविता देशभक्ति और त्याग की भावना को जो कि उजागर करती है। ठीक है, यह भक्ति जो कि इस भक्ति का जो कि मेन जो कि सारांश यही है कि देशभक्ति और त्याग, ठीक है, की भावना को उजागर करती है। इसमें एक फूल की आकांक्षा का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या क्या किया गया है? अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो एक फूल का जो कि है एक फूल की आकांक्षा का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, जो स्वयं के लिए कोई, ठीक है, स्वयं के लिए कोई विरासत या सम्मान नहीं चाहती बल्कि अपने जीवन को देश के वीरों के लिए समर्पित करना चाहती है। तो ये जो कि है परिचय हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, क्या चाहती है? तो अपने जो कि है लिए कुछ नहीं चाहती, अपने लिए कुछ चाहती नहीं है। पुष्प मात्र इतना चाहती है कि जो है वे देश के वीरों के लिए जो कि समर्पित पूर्णतः से हो जाए। ठीक है, तो इस पाठ का जो कि परिचय कुछ इस प्रकार का था। तो इसी को जो कि आप पाठ का जो कि सारांश में मान सकते हो, बाकी नीचे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट अब हम लोग जो कि है इस पुष्प की अभिलाषा का जो कि है जो 12 आप लोग के जो कि है पंक्ति हैं उसको जो कि देख लेते हैं। ठीक है, और उसमें जो कि आप लोग का पूरा चैप्टर का वर्णन किया गया है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा पाठ का देखिए शुरू में जो कि 4 दिए गए हैं, तो चारों को हम लोग देखेंगे। पहला देखिए लाइन हमें क्या कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ। ठीक है, जो चाह नहीं, यहाँ पे जो देखिए जो चाह नहीं है वो चाह किसकी नहीं है? यहाँ पे चाह जो कि है पुष्प की नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा कि ये चाह किसकी नहीं है? तो पुष्प की नहीं है। ठीक है, तो पुष्प क्या कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ। सुरबाला यानी कि अप्सरा। ठीक है, सुरबाला यानी कि अप्सरा होता है, देवकन्या मान सकते हो। ठीक है, देवकन्या अप्सरा सभी जगह पर्यायवाची हैं। गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊँ, यानी कि प्रेमी माला जो प्रेमी माला होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी की प्रेमी की माला में गुथा जाऊँ। ठीक है, या फिर बंद प्याले को ललचाऊँ, जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को देता है माला, उस प्रकार से जो कि है इस सेकंड लाइन में कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट जो कि है लाइन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 4 पंक्ति हैं, तो उनको देख लेते हैं। उसके बाद चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊँ। चाह नहीं मतलब ये जो पुष्प है इसकी यह भी चाह नहीं है कि सम्राट जो सम्राट होते हैं यानी कि जो राजा होते हैं उनके शवों पे जो कि है मैं डाला जाऊँ। आप लोग देखते होंगे कि अभी भी जब वो कोई सम्राट की मृत्यु होती है तो उसके जो कि सब में पुष्प जो कि डाले जाते हैं। ठीक है, तो यह पुष्प की चाह नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या चाह नहीं है कि देवों के सिर पर बंद भाग्य पर इठलाऊं, यानी कि बहुत सारे जो राजा होते हैं, ठीक है, बहुत सारे भगवान होते हैं, देव होते हैं, उनके जो कि है मुकुट पे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उनकी माला में जो कि है पुष्प रहते हैं, तो बन के अपने भाग्य में इतलाऊं कि मैं राजा के, ठीक है, मैं जो कि है किसी राजा, किसी देवता, किसी भगवान के जो कि है सिर पर हूँ। ठीक है, और अपने भाग्य पर इतलाऊं। पुष्प की यह भी चाह नहीं है। तो क्या चाह है? तो यह जो कि है चाह यहाँ पे अंतिम जो कि है 4 लाइनों में दर्शाया गया है। किस प्रकार दर्शाया गया है उसको हम लोग देखेंगे। बताया गया है मुझे तोड़ लेना बनमाली। ठीक है, यहाँ पे जो कि बनमाली से कहा गया है, क्या कहा गया है कि मुझे तोड़ लेना। यहाँ पे जो कि बनमाली है, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का जो कि प्रश्न पूछा जाता है कि बनमाली में कौन सा समास है। ठीक है, तो बनमाली जो कि है इसमें तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें से प्रश्न पूछते हैं, तत्पुरुष समास जो कि इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें बनमाली में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास है।
यहाँ पे क्या क्या करा कि मुझे तोड़ लेना बनमाले, ठीक है। बनमाले को कह रहा है तोड़ने के लिए, और बनमाले में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और कहा जा रहा है उस पथ पर देना तुम फेंक, पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है। उस पथ पर देना तुम फेंक, ठीक है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, ठीक है। मातृभूमि, मातृभूमि यानी कि ऐसी भूमि जो आपकी जो जिसमें आप रहते हो, ठीक है, जिसमें आपका जन्म हुआ है, ठीक है। जन्मभूमि को आप लोग मातृभूमि के नाम पे कहते हो, ठीक है। जैसे भारत देश जो कि सबके लिए मातृभूमि है, क्योंकि यही हमारी जन्मभूमि है। पर शीश चढ़ाने, ठीक है, कहा जा रहा है उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, यानी कि मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने। शीश मतलब होता है सिर, ठीक है। शीश यानी सिर होता है, ठीक है। तो सिर जो कि चढ़ाने के लिए जिस पथ पर जाए वीर अनेक, पथ का मतलब आप लोग को पता है रास्ता होता है, जाए वीर अनेक, वीर का मतलब आप लोग कह सकते हो कि सैनिक, ठीक है। वीर का मतलब यहाँ पे सैनिक से किया गया है, और अनेक का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, अनंत। तो वीर का मतलब सैनिक है, और अनेक का मतलब अनंत, यानी कि कहा जा रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाले, मतलब बनमाले से जो कि अपनी इच्छा आकांक्षा मांगती है। कौन मांगता है, पुष्प। और उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, यानी कि जो वीर हैं उसमें मातृभूमि रास्ते में, उस रास्ते में तुम फेंक देना जिसमें मातृभूमि के लिए जो कि है बहुत सारे जो कि सैनिक जाते हैं, ठीक है। बस मैं उनके चरण स्पर्श से ही जो कि है, तो इस प्रकार जो कि है इसके का जो कि है चारों जो कि है पूरी की पूरी जो कविता थी उसका सार यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ जो कि महत्वपूर्ण जो कि है शब्द को जानते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो कि हम लोग का यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे कविता का सारांश देख लेते हैं, ठीक है। कि कविता में जो कि सारांश क्या है। तो देखिए सभी कविता का सारांश यह है कि यह कविता एक पुष्प यानी कि फूल, देखिए पुष्प का अर्थ फूल भी होता है, ठीक है। तो पर्यायवाची पूछ सकता है कि पुष्प का पर्यायवाची क्या है, तो फूल होगा, ठीक है। के माध्यम से देश प्रेम और त्याग की भावना को दर्शाती है। तो देश प्रेम और त्याग की भावना जो मैंने आप लोग को पहले बताया था उन दोनों को दर्शाती है, ठीक है। कवि कहते हैं कि फूल यह नहीं चाहती है, कि फूल यह नहीं चाहता, तो क्या क्या नहीं चाहता उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फूल जो कि है तीनों चीज़ नहीं चाहता, तो प्रश्न बन सकता है कि फूल क्या क्या नहीं चाहता है एमसीक्यू में, ठीक है। फूल क्या चाहता है, तो उसके लिए जो कि है इन सभी को अच्छे से याद करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। उससे पूजा की जो कि है उसे पूजा की माला में पिरोया जाए, ठीक है, और देवताओं को अब अर्पित, ठीक है, किया जाए, यानी कि उसे जो कि पूजा में जो माला होता है उसको जो कि माला बन के गूथा जाए, ठीक है। वह जो कि पुष्प नहीं चाहता, और पुष्प ये भी नहीं चाहता कि देवताओं के सिरों पर, ठीक है, अर्पित हो, यानी कि जो देवता रहते हैं भगवान उनको जो कि है पूजा करने टाइम, जैसे आप लोग को जानते हो कि जब भी पूजा होता है तो उस टाइम क्या किया जाता है कि जो माला या पुष्प होता है उसको जो कि है अर्पित किया जाता है, ठीक है, यानी कि चढ़ाया जाता है। तो वो भी जो कि है पुष्प नहीं चाहता। उसका देखिए पुष्प क्या नहीं चाहता कि वह किसी प्रेमिका के बालों में सजाया, यानी कि जो प्रेमिका होती है आपको पता होगा कि प्रेमी प्रेमिका के बालों में जो कि पुष्प को सजाया जाता है, ठीक है। लेकिन पुष्प ऐसा भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसको सजाया जाता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे है कि वह किसी राजमहल की शोभा बढ़ाए, ठीक है। किसी राजमहल की शोभा भी बढ़ाना नहीं चाहता है, ठीक है, कि उसको जो कि राजमहल में सजाया जाए और किसी की शोभा बढ़ाया जाए, ये भी वो जो कि पुष्प नहीं चाहता है। अब यहाँ पे एक मुख्य बात निकलता है कि राजमहल, तो ठीक है, तो राजमहल का जो कि है राजमहल जो है ये कौन सा समास है, तो राजमहल भी आप लोग का तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। राजमहल भी आप लोग का तत्पुरुष जो कि है समास होगा। तो मैं समास का बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कक्षा 10 में जो कि है आप लोग को जो कि है कक्षा 8 में जो कि आप लोग को ग्रामर में तत्पुरुष दिया गया है, ठीक है। इसमें जो कि आप लोग को तत्पुरुष समास जो कि है मेनली पढ़ना है, ठीक है। मेनली आप लोग को तत्पुरुष और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास 3 समास पढ़ना, बाकी समास आप लोग को जो है उसके लिए एक अलग सा वीडियो आएगा, लेकिन आप लोग को मेनली 3 समास पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोग को तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यही सब पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, ठीक है। उसकी इच्छा को देखते हैं। तो बल्कि उसकी एकमात्र इच्छा यह है कि वह उस मार्ग पर गिर जाए, ठीक है। किस मार्ग पर, जहाँ से देश के वीर सिपाही युद्ध के लिए जाते हैं, ठीक है। जहाँ से देश के वीर सिपाही जो कि है युद्ध के लिए जाते हैं वहाँ पे जो कि है पुष्प को जो कि गिराया जाए, वह पुष्प की आकांक्षा है या फिर इच्छा है कह सकते हो। वह चाहता है कि वह सैनिकों के चरणों की धूल में मिल जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो कि है पॉइंट है, उसको याद कर लीजिए। वह चाहता है, तो वह यहाँ पे कौन है, तो वहाँ पुष्प क्या चाहता है कि वह सैनिकों के चरणों की धूल में जो कि मिल जाए, वही इतना ही जो कि पुष्प की इच्छा है। और देश की सेवा में अपना योगदान दे, ठीक है। देश की सेवा में जो कि अपना योगदान दे, इतना ही बस पुष्प की इच्छा है। तो आई होप जो कि आप लोगों को जो कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें जो कि हम लोगों ने मेनली जो कि है परिचय को देखा, ठीक है। और इसमें जो कि क्या क्या पुष्प की अभिलाषा है उनको देखा, और कविता को देखा, और ये जो कि आप लोग का कविता का सारांश भी हम लोगों ने देखा। तो ये आप लोग का लेक्चर 1 था, ठीक है। लेक्चर दूसरे में जो कि हम लोग इससे जुड़े हुए शब्दार्थ, ठीक है, इस प्रश्न में जो कि है
इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, ठीक है, और इसके जो कि है शब्दार्थ देखेंगे और लेक्चर जो कि 2 में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। मेनली छोटा चैप्टर है इसलिए इसको लेक्चर 2 में ही खत्म करेंगे। लेक्चर ये वीडियो जो कि है आप लोग का लेक्चर 1 में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी लेक्चर 2 में इसको खत्म करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हर लेक्चर वीडियो आप लोग को प्रतिदिन देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।